हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिकोड ब्रेन, हाउ टू मेक्स योर नोट्स इवन इफेक्टिव एंड बेटर। तो गाइज यह पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 सिंपल स्टेप जिससे आप अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर और इफेक्टिव बना सकते। तो यह पूरे 10 स्टेप है जिसमें हमने इसके पहले के 5 स्टेप पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी। और इस वीडियो में, इस लर्निंग लेसन में हम आगे के 5 स्टेप डिस्कस करेंगे जिससे आप आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर और इफेक्टिव बना सकते हो। तो देखिए गाइस, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मत स्किप करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, रेडी स्टडी गो। तो गाइस, हमने जो पार्ट 1 में 5 सिंपल और इफेक्टिव स्टेप डिस्कस की थी, आई होप आपने उसे अच्छे से फॉलो करना आपकी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त स्टार्ट कर दिया होगा। इस पार्ट के 5 सिंपल स्टेप समझने के पहले हमने पार्ट 1 में कौन कौन सी वह स्टेप थी जो हमने डिस्कस किए थे, एक बार उसे ओवरव्यू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप थी हमारी कलर कोड योर नोट्स, सेकंड थी ऐड विजुअल एलिमेंट्स, थर्ड थी यूज स्टिक नोट्स, फोर्थ थी एनोटेट योर नोट्स एंड लास्ट हमारी 5th स्टेप थी मेक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। तो हमने इन 5 स्टेप को पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद पार्ट 1 को अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब हम समझते हैं पार्ट 2 की वह कौन सी फर्स्ट स्टेप है जिसे आप अच्छे से यूज करते हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी इफेक्टिव और बेटर बना सकते हो। फर्स्ट स्टेप है हमारी यूज डिफरेंट नोट्स मेथड। तो देखिए गाइस, वैसे तो हमें किसी एक ही नोट्स टेकिंग मेथड को फॉलो करना चाहिए, उसे अच्छे से परफेक्ट बनाना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए जब भी आप नोट्स लेते हो। पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी इफेक्टिव और बेटर बनाना है तो आपको कभी कभी डिफरेंट नोट्स टेकिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे यूज करोगे और यह क्यों जरूरी है, तो इसे समझने के पहले हम देखते हैं वह कौन कौन सी डिफरेंट नोट्स टेकिंग मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है नोट्स टेकिंग की कॉर्नर मेथड, सेकंड है आउटलाइन, थर्ड है माइंड मैपिंग, फोर्थ है बॉक्सिंग, फिफ्थ है बुलेट, सिक्स्थ है फ्लो चार्ट, सेवंथ है टाइमलाइन। और ऐसे बहुत से मेथड है जिसका आप यूज करके आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स बना सकते हो। आप समझते हैं अगर हम डिफरेंट नोट्स टेकिंग मेथड का यूज करते हैं तो हम अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को बेटर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, अगर आप हमेशा कॉर्नर मेथड यूज करते हो, जैसे कि कॉर्नर मेथड के हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कॉर्नर मेथड होती कैसी है। पर देखिए, अगर आप हमेशा नोट्स लेते वक्त कॉर्नर मेथड का यूज करते हो, पर आप जब भी स्टडी कर रहे हो और कोई ऐसा कंसेप्ट आ जाए वह कॉर्नर मेथड से अच्छा आप किसी और मेथड में उसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन मेथड, ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है जिसे आप आउटलाइन मेथड में नोट करते हो तो वह आपको कॉर्नर मेथड से बेटर समझता है। मीन्स अगर आप जो डेली कॉर्नर मेथड यूज करते थे आपके नोट्स टेकिंग में, पर वह जो कंसेप्ट है वह आपको आउटलाइन मेथड में इजी पड़ेगा नोट करने में और आपको स्टडी करने में, तो आप डेफिनेटली आउटलाइन मेथड का यूज करिए। मीन्स आप आपकी डेली मेथड से डिफरेंट नोट्स टेकिंग मेथड का यूज कर रहे हो। तो इसका फायदा यह होगा कि तो इससे आपकी नोट्स डिफरेंट बनी रहेगी और आप आपकी नोट्स को देख के बोर नहीं होगे, क्योंकि अगर एक ही मेथड अगर हर जगह रहती है तो हम बोर होते हैं और हमारे माइंड को हमेशा कुछ डिफरेंट चाहिए। इसलिए कभी कभी कोई कंसेप्ट अगर आप जो डेली मेथड नोट्स टेकिंग की यूज करते हो उससे बेटर किसी और मेथड में उसे लिखा जाए और समझा जाए तो आप डेफिनेटली उसे ट्राई करना। तो इसी तरह अगर आप आपके नोट्स टेकिंग में डिफरेंट नोट्स टेकिंग मेथड का यूज करते हो तो यह आपकी नोट्स को अट्रैक्टिव भी बनाएंगी और आपको स्टडी करने में और भी इंटरेस्ट आएगा। तो यह थी हमारी फर्स्ट स्टेप जिसे आप फॉलो करके आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स को बेटर और इफेक्टिव बना सकते हैं। सेकंड स्टेप है हमारी यूज द क्वेश्चन आंसर एविडेंस मेथड। यह मेथड क्यों जरूरी है? सब में पहले तो यह मेथड आपकी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये कैसी इफेक्टिव है? अगर आप गाइस इस मेथड का आपकी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त यूज करते हो तो आप जो भी नोट्स बनाओगे वह आपके खुद के ओन वर्ड्स में होगी, और जो भी वर्ड्स अगर आपके खुद के ओन वर्ड में होती है तो वह आपको समझने के लिए और नोट करने के लिए बहुत इजी होती है। तो चलिए जानते हैं कि यह कैसे हो सकता है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसका यूज करके हम हमारी नोट्स को और भी इफेक्टिव और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक
स्टडी कर रहे हो तो उसमें से आप एक पर्टिकुलर चैप्टर रीड करोगे और उसमें आपका एक चैप्टर में टॉपिक होगा। तो जब भी आप उस टॉपिक को कंप्लीट करते हो या फिर उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो तो आप हमेशा नोट्स लेने के पहले उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए और हर एक चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन बैंक होता है, उस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से ओवरव्यू करिए और आपने जो भी चैप्टर स्टडी किया होगा और जो भी कंसेप्ट स्टडी किया होगा तो उस क्वेश्चन बैंक में उस चैप्टर के और उस कंसेप्ट के जो भी आपने स्टडी किया है उसके क्वेश्चन ढूंढने हैं। अगर आपको उस क्वेश्चन बैंक में उससे आपने जो भी टॉपिक स्टडी किया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को आप अपने ओन वर्ड में उसका आंसर लिखने की ट्राई करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी खुद की नोट्स भी बन जाएंगी और आपको रिकॉलिंग भी हो जाएगी और आपने कितना अच्छे से समझा है उस कंसेप्ट को आपको यह भी पता चल जाएगा और आपकी राइटिंग स्किल के साथ साथ ही आपकी नोट्स भी और बेटर और इफेक्टिव बन जाएंगी। थर्ड स्टेप है हमारी यूज एक्रोनॉम्स। एक्रोनॉम्स जो है वो सिमिलर है एब्रिविएशन। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, जब भी आप कोई टॉपिक को स्टडी कर रहे हो और आपको उस टॉपिक में स्टडी करते करते कोई मेन कंसेप्ट या फिर आइडिया मिल जाता है तो जो आपका मेन आइडिया है, मेन कंसेप्ट है, उसमें जो भी बड़ा सेंटेंस है उसे अच्छे से याद रखने के लिए एक्रोनॉम्स का हम यूज करके उसे हम शॉर्ट कर देते हैं। तो ये सब होता कैसे है, तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आपका जो भी मेन आइडिया है, कंसेप्ट है, उसमें जो भी सेंटेंस होगा उस हर एक सेंटेंस में के हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको लिखना है। जैसे कि एक सेंटेंस है, मान लीजिए यू ओनली लाइव वंस, तो यह सेंटेंस का आपको हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर लेना है। जैसे कि यू का वाई, ओनली का ओ, लाइव का एल एंड वंस का ओ। तो देखा आपने, इस बड़े से सेंटेंस को हमने कैसे शॉर्ट में करा जिससे हमें यह बाद में अच्छे से याद रह सकता है और हम हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और आइडिया मिस नहीं कर सकते। तो अगर आप इस स्टेप को टेक्स्ट बुक नोट्स में यूज करते हो तो यह आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स को भी अट्रैक्टिव एक तरीके से बना सकती है। तो देखिए गाइस, हमारी फोर्थ सिंपल स्टेप है जिससे आप अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी इफेक्टिव और बेटर बना सकते हो, वह है मेक अ फ्लैश कार्ड। जैसे कि आपको फ्लैश कार्ड के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा और आपने हमारे भी वीडियो में इस फ्लैश कार्ड के बारे में सुना भी होगा। तो फ्लैश कार्ड का मतलब है कि आपके पास एक कार्ड है, उसमें आपको दोनों साइड पे इंफॉर्मेशन दी गई है, मीन्स वह इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ही रेडी की है। तो फ्लैश कार्ड के एक साइड पे मान लीजिए फ्रंट साइड पे आपने क्वेश्चन लिखा और उसके बैक साइड पे आपने उसकी इंफॉर्मेशन और आंसर लिखे। तो आपको फ्लैश कार्ड कैसे बनाते हैं यह स्किल आना चाहिए। क्योंकि इससे आप आपके क्वेश्चन और आंसरिंग की स्किल जो है ना वो डेवलप करोगे कि आपको अगर कोई आंसर दिया हो तो उसे क्वेश्चन में कैसे बनाया जाए। तो अब आप फ्लैश कार्ड का यूज़ करके अपने नोट्स को कैसे बेटर बना सकते हो। तो इसके लिए जब भी आप कोई फ्लैश कार्ड बना रहे हो, मान लीजिए कोई कंसेप्ट है, उसका कोई क्वेश्चन लिख रहे हो और उसके बैक साइड पे फ्लैश कार्ड के उसकी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, तो वो कोशिश कीजिए कि वह फ्लैश कार्ड को आप बहुत अट्रैक्टिव बनाए और आपने जहाँ भी नोट्स लिए वहाँ पे उसको स्टिक करिए। तो जब भी आप आपके नोटबुक का पेजेस टर्न करो तो आपको वह फ्लैश कार्ड दिखना चाहिए और आप टेक्स्ट बुक का पेजेस टर्न करने के पहले उस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना आना चाहिए। तो इससे आपकी नोट्स भी बेटर रहेगी और आपको अच्छे से रिकॉल भी हो जाएगी वह इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से फ्लैश कार्ड का यूज़ करके आप अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी इफेक्टिव और बेटर बना सकते हो। यहाँ पे हमारी लिस्ट बट नॉट लास्ट मेथड है, फिफ्थ मेथड, मेक अ ई बुक ऑफ योर नोट्स। अब आप सोच रहे होगे ई बुक हमारे नोट्स को कैसे इफेक्टिव और बेटर बना सकती है। तो सब में पहले जानते हैं कि ई बुक के आपको बेनिफिट क्या होंगे। तो देखिए, अगर आप अपने नोट्स को ई बुक या PDF में कन्वर्ट कर लेते हो तो आप इसे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको मान लीजिए कोई भी फंक्शन में जाना है तो आप इसे आपके स्मार्टफोन में सेव करके कहीं भी ले जा सकते हो। और मान लीजिए कि अगर आपको वहाँ पर टाइम मिलता है तो आप आपके नोट्स को ओवरव्यू करने के लिए उस PDF को, ई बुक को ओपन करके उसे अच्छे से रिव्यू भी कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप हर जगह आपकी नोट्स साथ में नहीं ले जा सकते हो, इसलिए आपकी नोट्स को
आप अपने ई बुक में कन्वर्ट करिए। अब आप अपनी नोट्स को ई बुक में कन्वर्ट कैसे करोगे? सब में पहले हमने जो आपको 9 स्टेप बताए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की मिलाकर, इस 9 स्टेप को फॉलो करके आपको आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स बहुत ही अट्रैक्टिव इफेक्टिव बनानी। आपकी नोट्स को ई बुक में कन्वर्ट करोगे तो वो एक प्रोफेशनल दिखे ई बुक की तरह। आप चाहे तो इसका फ्रंट कवर भी खुद से रेडी कर सकते हो। तो ये सब होगा कैसी? तो सब में पहले तो आपने मान लीजिए 10 to 20 पेजेस की नोट्स बनाई होगी, तो उस सारी नोट्स की आप फोटो क्लिक करिए और प्ले स्टोर पे आपको बहुत से ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर है, ई बुक कन्वर्टर है। तो आपको सारे इमेज उस ऐप में सीक्वेंस से सिलेक्ट करने हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके सारे नोट्स के इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसे आपके पास सेव कर लेना और आप इसे आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो गाइस, यह थी हमारी 5 स्टेप इस पार्ट 2 की। तो चलिए एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 की वह कौन कौन सी स्टेप थी जो आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी इफेक्टिव और बेटर बना सकती है, उसे एक बार देख लेते हैं। तो सब में फर्स्ट स्टेप थी हमारी कलर कोड योर नोट्स, सेकेंड थी ऐड विजुअल एलिमेंट्स, थर्ड थी ऐड स्टिक नोट, फोर्थ थी एनोटेट योर नोट एंड फिफ्थ थी हमारी मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। और पार्ट 2 में सब में फर्स्ट थी हमारी जो कि 6th स्टेप है हमारी यूज डिफरेंट नोट्स टेकिंग मेथड, 7th है यूज द क्वेश्चन आंसर एविडेंस मेथड, 8th है यूज एक्रोनॉम, 9th है मेक अ फ्लैश कार्ड एंड 10th है हमारी लास्ट स्टेप मेक अ ई बुक ऑफ योर नोट्स। तो आई होप गाइस आपको यह सारी सिंपल स्टेप जो कि आपके टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी इफेक्टिव और बेटर बना सकती है आपको अच्छे से समझ गई होगी और आप इसे आपकी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त यूज़ करोगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर।